बच्चे किसी ने बनाया प्रोग्राम? हाँ जी बच्चों। प्राची, वंशिका, सपना, आशुतोष, दीपक, किसने बनाया प्रोग्राम? नहीं बनाया सर। क्यों नहीं बनाया बच्चे? नहीं बनाया सर। बोला था ना मैंने। सर एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आ रही थी। दिखाओ हाँ जी एग्जीक्यूट सर। बनाया आपने बच्चे? क्या? दीपक, प्रोग्राम बनाया कोई? आवाज नहीं आ रही सर आपकी। प्रोग्राम बनाया आपने कोई? नहीं सर, कल था घर की क्या साफ सफाई करता था, गया टाइम ही नहीं लगा। आपको क्या सफाई करनी थी? अरे सर, अपना रूम साफ करना था। सारा दिन मम्मी लग गया बीमार थे। उसमें? हाँ जी सर, और दुकान में थी, दुकान का भी सामान लाया। वंशी का आपने बनाया? नो सर। क्यों नहीं बनाया बच्चे? वो एक्चुअली पैर पे लगी थी तो वो डॉक्टर के लिए थी, तो फिर वो पूरा दिन ही वहीं लग गया है। जीवन आपने बनाया? हाँ जी जीवन कुमार, केशव, नहीं सर। क्यों नहीं बनाया बच्चे? सर पता नहीं था मुझे सर, मैंने क्लास नहीं लगाई पिछली। आपको पता है मैंने वैसे भी सर कैसे? क्लास नहीं लगाई थी। पता है वैसे आपको कैसे प्रोग्राम बनते हैं इसमें? नहीं सर। अच्छा, आशुतोष आपको पता है प्रोग्राम बनाने का? मिलन आपको आपके प्रोग्राम बनाना है, एग्जीक्यूट कराना? सोनू, पहल सिंह, बच्चे सर फिर अभी ऐसे किसी ने नहीं पूरा नहीं बनाया पता था। इसका। सर ऐसे थोड़ा थोड़ा पता है, मतलब इतना नहीं अच्छी तरह आता अभी। फिर कब आएगा यार? अपना तो सिलेबस ऐसे ही हो जाएगा, फिर तो मैं पढ़ाता रहूंगा, आप पढ़ोगे नहीं, है ना? नहीं सर, कर लेंगे 4 तारीख के बाद, बस दिवाली निकल जाए। वो दो चार दिवाली का पाँच ना। दिवाली तो बेटे अभी बहुत दूर है। कहाँ है दस सर? चार दस तारीख को दिन तो दिवाली है। 10 दिन तो है ही, है ना? हाँ वो तो है। फिर चलो, प्रोग्राम मत बनाओ, ये तो पता हो ना कि आपने काम क्या करना है, फिर आपको पता तो वो तो भी। है सर, बस टाइम नहीं लग रहा, आपने बताया तो था। फिर मेरे बताने का क्या फायदा बच्चे? एक आधा तो कर बना के लेंगे सर दिखाओ। इम्प्लीमेंट, आप टेंशन मत लो। सर कॉलेज खोल दो। बच्चे हमने तो खोल दिए, तो क्या करें? दोबारा फिर कह रहे हैं कि अभी नहीं खोलने। अब तो सर सेकंड डोज भी लग गई। सेकंड डोज भी लग गया? हाँ तो जी। तू थोड़ी ना जाएगी अकेले कॉलेज, एक ही जने को लगी है ना, आधी क्लास तो पड़ी है। तो सभी लगा लो यार जी। कितने के होगी सेकंड डोज जो अभी ऑनलाइन है? लगवा ली मैं सर। सर जी मेरे को पहली लगी है, पर कोई नहीं, आ जाते हैं। अरे कंसाइनमेंट बात तो वो नहीं है भेज ना, देते हमें हैं। रिकॉर्ड दिखाना पड़ता है, बच्चे क्या करें? सर जी ऐसे ऑनलाइन तो कुछ समझ आता ही नहीं है। वो तो हमें भी पता है ऐसे तो कि नहीं प्रोग्राम होती है चीजें। ऑनलाइन, ऐसे सर प्रोग्राम नहीं बना पाएंगे। उधर सिस्टम में आपके सामने बैठ के कुछ तो बना लेंगे, इधर तो एक भी नहीं बना पाएंगे सर। सही वो बात है। तो बच्चे, हमें भी पता है, फिर क्या करें? तो चलो कहीं ना दोबारा करते हैं बात, अगर अलाउ करेंगे तो थोड़ा बहुत तो आपने बेस पे भी तो करो ना, करवा ट्राई कर। लीजिए सर, अगर हो सके दिवाली के बाद, नहीं तो अभी ही हो जाए तो। ऐसे घर बैठ के तो नहीं कुछ समझ आता। नहीं वो तो हमें ही पता है कि प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट नहीं होती, हाँ जी। तभी तो ओपन किया था। हम तो राजी हैं सर ऊपर आने के लिए। हमारा भी नुकसान हो रहा है इसके अंदर, आप नहीं, समझा रहे हैं, आपका भी हो रहा है, टाइम वेस्ट, क्या फायदा। आने वो तो हमें पता है कि अच्छे हम सर हमारी जीवन तरह। काम छोड़कर क्लास लगा रहा है। हम्म। हाँ? काम करता है सर जीवन, उड़ान में। अच्छा, उड़ान भरो यार, हाँ जी। काम भी किया करो। हाँ जी सर, नहीं काम करते हैं सर, एक सर। ही जगह कुछ होगा, या चलो फिर काम बैठ तो के ऑनलाइन क्लास काम भी लेंगे, या जरूरी काम है, होगा। अगर हमें काम की जरूरत है तो काम भी करना
है ना। तो कोई बात नहीं। हाँ जी सर। एक बार आप ना आजम मैम को रिक्वेस्ट कर लो कि हमारे कुछ तो करो, हमें नहीं समझ में आया मतलब करना अगर सर जी पॉसिबल हम है। तो कर ही रहे, रिक्वेस्ट आप भी कहिए ना कि बच्चे ऑनलाइन कुछ पढ़ ही नहीं रहे हैं, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कैसे सिलेबस हमने तो करेंगे बच्चे बच्चों को। बहुत बार पहले भी बात की यार, मतलब मैम की क्या करें, ये तो प्रिंसिपल या ऊपर से इंस्ट्रक्शन आ जाती ट्यूशन लग जाते हैं फिर आपके पास सर, और क्या। है। नहीं नहीं, ट्यूशन तो क्या अलग से है। ट्यूशन लग जाते हैं। नहीं नहीं, हम ट्यूशन क्या, हम तो ऐसे ही पढ़ा देंगे आपको, ट्यूशन की क्या जरूरत। तो ऐसे ही करना पड़ेगा सर, ऐसे तो ऑनलाइन तो फिर सब बर्बाद है। चलो कोई ना, ट्राई करते हैं कुछ ना कुछ। सर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दो थोड़े, या मतलब पहला सेक्शन 1 के बता दो, हम अब वही वो याद कर ले जो वो पेपर में आने वाले हैं। मैं आपको बना के भेजता हूँ ना। थियोरिटिकल तो अपना कम ठीक है से कम सर, आप भेजो। सही रखें, मतलब याद ही कर ले, कुछ नहीं क्या है हाँ वो प्रैक्टिकल तो। पेपर के हिसाब से तो होना चाहिए ना अपना ये। हाँ जी सर। अभी तो सब रट्टा ही मारना पड़ेगा, रन तो नहीं होगा प्रोग्राम। नहीं नहीं, बच्चे ज्यादा प्रोग्राम रन करने का वो नहीं है कि आपको आना ही चाहिए, आपको बेस पता होना चाहिए प्रोग्राम लिखना है। रन तो वहां भी कोई नहीं करके देखता, पक्का प्रोग्राम है। ठीक आप है सर। प्रोग्राम लिखोगे तो आपको लेकिन पता तो हो ना सिंटैक्स कैसे लिखना है ना। हम्म। पता हाँ देखो, जी सर, वो तो प्रोग्राम है। तो ऑलमोस्ट सभी लैंग्वेज में सेम ही करवाए जाते हैं आप लोगों को, कोई थोड़ा बहुत फर्क होता है। बस HTML का तो सेम ही है, बस उसके नीचे से आगे थोड़ा सा चेंजेस है, बस वही है, वही देखना होगा मेन सर मेन हमको। वही है ना बेटा, लेकिन हाँ हाँ, मेन तो वही है सर। हाँ, क्योंकि हमारे जो सब्जेक्ट है उसका पोर्शन ही वही है जिसकी आप बात कर रहे हैं। हाँ जी सर। पहले वाला तो चलो आपने किया हो, HTML DHT हाँ CSS। जी सर, वो तो किया है। बस इसका भी हो HTML किया जाएगा, है, पता है क्या, CSS भी इसका थोड़ा कोई सा किया लंबा है। वो नहीं है। अगर अपने को 10 एक दिन मिल जाए ना, हाँ जी तो सर। 10 दिन में जो मतलब डिफरेंट चीज है इसमें PHP में एज ए कम्पेयर टू HTML या दूसरी लैंग्वेज, वो अपनी 10 दिन में हाँ भी हो जी सर। जाएंगी। लेकिन 10 एक दिन का टाइम मिल जाए तो भी चल जाएगा, ये बात है। क्योंकि इसमें जैसे कुकीज वगैरह हैं, सेशन होते हैं, उन पे ना क्वेश्चन आते हैं, अभी एग्जाम्पल बोलता है बंदा लिखो उनके बारे में, क्योंकि उन पे थ्योरेटिकल तो थोड़े थोड़े ही वो बनते हैं, उनको थोड़ा सा बताना ही पड़ता है कि ये मैंने कुकी एक्टिवेट की है, जनरेट की है, उसका टाइम आप कब डिस्ट्रॉय कर सकते हो, उसको सेशन डिस्ट्रॉय कैसे करना है ना। तो उनके बस हैं तो ठीक है सर। फंक्शन है छोटे छोटे, लेकिन ये है कि थोड़ा बच्चा एक बार प्रोग्राम उस पर रन करा के देख ले कि ऐसे रिजल्ट आ हाँ रहा है। जी सर। थोड़ा सा मतलब बच्चे आते हैं तो टेस्ट लिए जाते हैं, ऑनलाइन किसका टेस्ट नहीं चेक करें, ये भी प्रॉब्लम है। हाँ जी सर, वो तो है। इसलिए नहीं, मतलब ज्यादा लेंथी सिलेबस भी नहीं है, क्योंकि थ्योरेटिकल बहुत चीजें आप लोगों को पता भी है। आप मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि हमने कोई ऐसी ज्यादा एक्स्ट्रा चीज नहीं पढ़ी कि जो आप लोगों को समझ में नहीं आई, पता ना हो। आप प्रोग्रामिंग के हिसाब से कह सकते हो कि नहीं हुआ वो चीज। हाँ, ये तो है सर। चलो थोड़ा सा अभी और करते हैं, मैं ना आपको फिर कल ठीक है प्रोग्राम सर। खुद ही बना के दिखाता हूँ यार, है ना, ठीक है सर। तो पता तो चल जाए ना थोड़ा थोड़ा सा। बाइनरी फाइल वाला कर लिया था क्या हमने, बाइनरी शेप फाइल एंड, चलो कर दोबारा कर लेते हैं। एफ रीड फंक्शन भी यूज कर सकते हो बच्चों आप फाइल को रीड करने के लिए। तो इसमें जैसे हमने बताया था, हाँ ये मैंने वैसे कर लिया था, चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं कि हैंडल इसमें एक पॉइंटर का काम करता है। जैसे आप एरे में हम एरे डिफाइन करते हैं तो उसमें एक पॉइंटर होता है, उसको वैल्यू को पॉइंट करता है ना कि कौन से है, तो वैसे ही सेम है। लेंथ आपकी बाइट्स को डिफाइन कर सकते हैं, या आप जब उसको रीड करते हो या राइट करते हो तो लेंथ इसमें आप मेंशन कर सकते हो, या ये वो पैरामीटर है जो हम बताते हैं। आगे आएगा कि अगर आपने बाइनरी फाइल में वैल्यू एंटर करनी है, जैसे मान लो 10 वैल्यू एंटर करनी है, तो वो एज ए नंबर ही होती है, ठीक है ना। तो वो उसकी
एज ए सेकंड पैरामीटर यूज है, बट इसमें क्या है, हम रीड करते हैं, रीड के लिए इसमें आर भी ऑप्शन होता है, सिंपल फाइल के लिए वो आर ऑप्शन होता है, ठीक है, हमने पिछली उसमें किए भी थे। अब ये कह रहा है कि ये भी कर लिया था हमने, ओपन करना है, स्लैश एन होता है न्यू लाइन के लिए, बी आर टैग होता है जो आपने स्पेस प्रोवाइड करना है, इसमें स्पेस प्रोवाइड करना है, या न्यू लाइन में आपने कौन सा टेक्स्ट लेके जाना है वो इस वेरिएबल में आएगा। कहाँ से आएगा? जो आपने hello.txt फाइल को ओपन किया है, ठीक है ना। देखो इसमें इसने दो फंक्शन यूज कर लिए साथ में, एक फाइल साइज भी यूज कर लिया है। तो आप फाइल साइज यूज ना करो तो भी ये काम करेगा, ये अगर आप यहाँ तक यूज कर लोगे ना, ये चीज छोड़ दो, क्योंकि ये साथ में फाइल का साइज भी फाइंड आउट कर रहा है, उसका डाटा भी रीड कर रहा है, ठीक है ना। इसने यहाँ जो फाइल ओपन हो गया, ये कह रहा है कि ये उसके कंटेंट्स की वैल्यू भी फाइंड आउट करे, साथ में उसको रीड भी कर ले। तो आप दोनों में से एक भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि दोनों पैरामीटर आपने सेम टाइम पे यूज करने हैं, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि आप उसमें स्लैश एन नी लाइन के लिए या स्पेस देना है आपने, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। जैसे HTML में बी आर टैग, हर एक कोई भी आप वेब पेज जनरेट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए लैंग्वेज यूज करते हैं, तो बी आर सेम टैग है, ऐसा टैग है कि हर एक लैंग्वेज में यूज होता है, ठीक है ना, स्पेस देने के लिए, ये ब्रेक देने के लिए उसमें। अब है कि हम एफ राइट, मतलब एफ राइट से हम डाटा को राइट कर सकते हैं किसके अंदर, एक फाइल के अंदर, ठीक है ना। तो वो फाइल, एक मिनट बच्चे, बच्चे 2 मिनट, एक काम है मुझे, मैं थोड़ा सा बस मैसेज दे दूं मैं दूसरे टीचर को। हाँ जी बच्चे, तो फाइल में राइट करने के लिए एफ राइट फंक्शन यूज कर सकते हो आप, ठीक है ना। फाइल बतानी पड़ेगी आपको, जोन सी फाइल में स्ट्रिंग आपने राइट करना है वो स्पेसिफाई करना पड़ता है, और नंबर ऑफ, ये भी आपके पास ऑप्शन होता है कि हम मैक्सिमम कितना डाटा, कितने बाइट्स राइट करना चाहते हैं एक फाइल के अंदर जो आपने ओपन की हुई है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको फाइल ओपन करनी आनी चाहिए। ये देखो, अब छोटी सी बात है कि आप जब भी फाइल पे कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करोगे, प्रोसेसिंग करोगे, सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको फाइल ओपन करनी आनी चाहिए। तो उसके लिए एफ ओपन है ना, भी कॉमन है, ये सभी के लिए कॉमन रहेगा। फिर आपको मोड देखना है कि कौन से मोड में ओपन होएगी फाइल। तो आप राइट कर रहे हो डाटा को, तो डब्ल्यू की फॉर्म में होएगी, ठीक है ना। अब ये फाइल ओपन होके आ गई है एक वेरिएबल के अंदर। वेरिएबल में बच्चे आपने ध्यान रखना है, क्योंकि आप सिस्टम पर एग्जीक्यूट कराओगे तो एरर आ जाएगा कि आपने डॉलर साइन नहीं यूज किया।
बट जब आप लिखोगे तो कई बार हमें आदत नहीं होती कि डॉलर साइन वेरिएबल के साथ यूज करना है, तो आपने वो हमेशा लिखना है। ठीक है, अब ये इसका पहला पैरामीटर है, क्योंकि ये इस जो फाइल ओपन की है वो उसमें है, सारी इंफॉर्मेशन इसमें है। सेकंड पैरामीटर है कि आप ये स्ट्रिंग उसमें राइट करते हो। उसके बाद क्लोज भी करके दिखाना है। देखो आप जब लिख रहे हो ना, क्लोज का वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिस्टम पे काम करते हो तब फर्क पड़ता है। बट जो एग्जामिनर है उसको पता चलेगा कि आपको एफ क्लोज का मीनिंग पता है, इसलिए आपने यहाँ पर एफ क्लोज फंक्शन को यूज किया, फाइल को क्लोज किया है। क्योंकि तो पीसी पे तो जो भी रिसोर्सेज एक आपकी फाइल को प्रोसेसिंग के लिए एलोकेट होते हैं वो डी एलोकेट हो जाएंगे, है ना। बट जब आप लिख रहे हो तब तो एलोकेट डी एलोकेट वाला कोई मेथड ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं, खत्म हो गया ना। बट लिखना इसलिए जरूरी है ताकि अगले को पता चले कि हाँ बच्चे को पता है कि कहाँ पर क्या लिखना है। तो ये वहां पर भी ऐसे ही एग्जीक्यूट कराता होगा, इसको पता है कि रिसोर्सेज जो एलोकेट हुए हैं वो डी एलोकेट भी जरूरी है, ताकि हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट ना पड़े। ठीक है ना। तो ये जैसे एफ क्लोज है तो ये जरूर लिखो, हर एक फाइल को ओपन करने के बाद उसको क्लोज जरूर करो। तो इसने ये दिखा दिया कि ये इसमें add हो गया। अब डाटा को आप ओवरराइट भी कर सकते हो। देखो अगर आप अपेंड नहीं करोगे तो जो कंटेंट है वो ओवरराइट हो जाएगा फाइल। ठीक है ना, ये डिफरेंस है। अगर हम फाइल में डाटा राइट करते हैं या अपेंड करते हैं, दोनों अलग अलग चीज है। तो अगर आपने पहले वाला कंटेंट भी रखना है और उसमें दूसरा कंटेंट ऐड करना है तो आपको अपेंड का ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। अगर आपको ओवरराइट करना है तो आप डायरेक्ट उसमें राइट करा सकते हो, जैसे हमने ऊपर फाइल को डाटा को राइट कराया था। तो उसके लिए आपने क्या करना है, देखो ये सेम चीज है जो ऊपर वाली है। अभी जो हमने प्रोग्राम ऊपर पढ़ा ये एग्जाम्पल, इसमें इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बस बंदे ने क्या क्या घुमा के लिख दिया इसको। रीड इसमें राइट के ऑप्शन में आपने ओपन किया मोड में, फिर इसने दिखा दिया कि ये इसमें इसने क्या किया है, देखो ये वेरिएबल में ले लिया, वहां पर इसने डायरेक्ट लिख दिया। एक ही बात है, आप कैसे भी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन पॉइंट क्या है कि हम एफ राइट फंक्शन का यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये या वैल्यू आप डायरेक्ट यहाँ पर यूज करो या किसी वेरिएबल की हेल्प से यूज करो, तो डाटा तो ओवरराइट हो ही गई। पहले वाले में भी ओवरराइट हो रहा था, उसमें उसने ये चीज बताई नहीं, इसमें उसने ये चीज बता दी कि आपका कंटेंट ओवरराइट हो गया है। ये वाले सिंपल राइट करने से, एफ राइट फंक्शन से हम ओवरराइट कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई फर्क नहीं है, बस एक एग्जांपल को घुमा के लिख दिया दोबारा से। ठीक है ना, समझ में आया ना भाई। आप या तो जो कंटेंट ऐड कर रहे हो, कोई स्ट्रिंग वैल्यू आप ऐड कर रहे हो, या तो उसको डायरेक्ट लिख दो पैरामीटर में, या पहले उसको रीड कर लो किसी वेरिएबल के अंदर, फिर उस वेरिएबल को एज ए पैरामीटर पास कर दो, तो भी वो सेम काम करेगा। अब पिछले एग्जांपल में इसने बताया नहीं कि ये काम ओवरराइट कभी है ना। तो इसमें जो सेकंड वाला है, दोनों काम हो गए, आपका राइट का भी होगा और साथ में हमें ये भी पता चल गया कि एफ राइट से हम ओवरराइट कर रहे हैं, कंटेंट राइट तो कर रहे हैं बट ओवरराइट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये एग्जांपल है कि आप ओवरराइट कर सकते हो जब आपने मोड राइट में ओपन किया है और एफ राइट से आपने डाटा को राइट किया है एक फाइल के अंदर। अब बात आती है फिर हम डाटा को मतलब चाहते हैं कि डाटा पहले वाला भी हमारे फाइल में रहे और हम दूसरा डाटा भी इसमें ऐड कर पाए। तो उसके लिए हम एफ राइट में क्या करते हैं, मतलब कि हम अपेंड करेंगे। ठीक है ना, डाटा को क्या करेंगे, अपेंड करेंगे। तो इसके लिए हमने मोड चेंज कर दिया। देखो बच्चे, राइट कर रहे हो आप बट डाटा राइट एज ए अपेंड कर रहे हो। ठीक है ना, क्योंकि जो मोड आपने ओपन किया है राइट करते हुए वो चीज चेक करेगा कि आप फाइल पर किस टाइप का ऑपरेशन अप्लाई करते हो। डाटा को सिर्फ राइट कर रहे हो एफ राइट से, या जो मोड आपने ओपन किया है उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। फिर वो देखता है कि अब फाइल में, हाँ जी बच्चे मिलप्रीत बोलो। हाँ जी, रेज हैंड किया था, बोलो आप। मिलप्रीत
अंक लग गया होगा सर गलती से। कोई ना। जो मैंने एग्जाम्पल का डिफरेंस बताया पता चला, ऊपर वाला किसको समझ में आया? वंशिक आपको आया समझ में? केशव, मिलन, सपना, प्राची, रविंदर, कोई तो बोलो यार, ऐसे ही बैठे रहते हो क्या? वंशिक आपको आया समझ में? सर एक बार दोबारा बताने दो। मतलब आप तब सुन नहीं रहे थे। देखो बच्चे, थोड़ी सी तो देर क्लास लगती है, उस टाइम तो सुन लिया करो ना। मतलब सभी के बोल रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर को नहीं बोल रहा। तो जितनी देर लगाते हो तो थोड़ा सा ध्यान तो किया करो ना, हम ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो मैंने जो पीछे वाला एग्जाम्पल करवाया है उसमें एक बड़ा डिफरेंस डाल के लिख दिया है। राइटर ने क्या किया है, एक ही एग्जाम्पल को 2 बार घुमा के लिख दिया। मैंने ये बताया था कि उनमें डिफरेंस क्या है, कि आप या तो फाइल में राइट करो या ओवर राइट करो, तो दोनों में अगर वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके मोड पे। इसमें भी डाटा ओवर राइट होएगा, बट इसमें इसने बताया नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि देखो, आपने अगर W यानी कि राइट मोड में किसी फाइल को ओपन किया है, तो जो आप स्ट्रिंग वैल्यू है यहाँ पर जो लिखे हुए, जैसे मान लो ये एक लाइन लिखे हुए, वेलकम टू PHP प्रोग्रामिंग, तो आप उसको ओवरराइट कर रहे हो पहले वाले कंटेंट। अब दूसरे वाले में भी इसने यही चीज लिख दी है, बट इसमें ये बता दिया, अगर आपका मोड ये है W वाला, राइट वाला, तो आप ओवरराइट भी कर रहे हो उस डाटा को, तो पीछे वाले प्रोग्राम में नहीं बताया, ठीक है ना। ये मैंने डिफरेंस बताया कि एक एग्जाम्पल को अलग अलग घुमा के लिखना है, चाहे आपसे ओवरराइट पूछे या डाटा को राइट करना पूछे, तो आप उसको सेम एग्जाम्पल दे सकते हो। दूसरा डिफरेंस क्या है, इस वाले एग्जाम्पल में उसने कंटेंट को एक वेरिएबल में स्टोर किया है, फिर उस वेरिएबल को एज ए पैरामीटर पास किया। पहले वाले में वो अलग कर रहा है, क्या कर रहा है, डायरेक्ट उस वैल्यू को पास कर रहा है एज ए पैरामीटर, जो वो राइट करना चाहता है hello.txt फाइल के अंदर। तो ये डिफरेंस मैं आपको लोगों को बता रहा था कि एक ही बात होती है, अगर आपसे ओवरराइट के बारे में पूछे या सिंपल राइट के बारे में पूछे, तो आप दोनों में सेम एग्जांपल दे सकते हो, बट बता दो, ये चीज बता दो जब ओवरराइट के बारे में पूछा जाए कि अब ये डाटा ओवरराइट हो रहा है। अगर सिंपल राइट के बारे में पूछो तो आप उसकी उसी को प्रोग्राम को ये दिखा दो कि ये राइट कर रहा है, बट प्रोग्राम बहुत प्रोग्रामर सेम, डिफरेंस नहीं है। लिखने का मेथड उसने बे अलग दिखा दिया है, घुमा दिया बात को बस। अब बात आ जाती है अपेंड की, कि हम चाहते हैं कि हमारा जो डाटा हमने पहले है वो भी हमारी फाइल में रहे, और हम उसको ओवरराइट नहीं करना चाहते, डाटा को अपेंड करना चाहते हैं। अपेंड कहाँ होता है डाटा, आपकी फाइल के एंड पे, ठीक है ना। तो उसके लिए आपने फाइल ए मोड में ओपन किया, ए फॉर अपेंड, यहाँ पर जो लिखा हुआ ना, ये आप जब फाइल हैंडलिंग करते हो ना, मोड पे बड़ा डिपेंड करता है, तो ही आप उसके अकॉर्डिंग वो जो फंक्शन आप यूज करोगे वो काम करेगा। देखो हम fwrite हर एक फंक्शन, fwrite बच्चे हम हर एक एग्जांपल में यूज कर रहे हैं, बट एग्जांपल में मोड अलग अलग है, कहीं पर W है, कहीं पर R है, कहीं पर A है। तो A में मतलब हम डाटा को अपेंड करने के लिए यूज करेंगे। फाइल ओपन की अपेंड मोड में, ये हमारा कंटेंट है जो हमने hello.txt के अंदर ऐड करना है। अब बात आती है कि अगर ये फॉल्स है, फॉल्स देखो 2 कंडीशन में हो सकता है। पहली कंडीशन है कि जो डॉलर टेक्स्ट है उस वेरिएबल के अंदर डाटा ही नहीं है ना, तो भी हम उसको मतलब राइट नहीं कर, अपेंड नहीं कर पाएंगे, तो भी वो फॉल्स है। मान लो हमने यहाँ डॉलर टेक्स्ट लिख दिया, डॉलर टेक्स्ट नाम का हमारे पास वेरिएबल है ही नहीं, वहां पर टेक्स्ट 1 था, यहाँ हमने टेक्स्ट लिख दिया, ऐसी कोई कंडीशन हो जाए, फॉल्स हो जाए ये किसी ना किसी, है ना। या फिर ये फॉल्स हो जाए, मान लो ये फाइल ओपन ना हो, फाइल करप्टेड हो, करप्ट हो गई है, डिलीट हो गई है, ओपन नहीं हो पा रही,
या फाइल है ही नहीं, इस टाइप से कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो डाटा अपेंड नहीं होगा, क्योंकि ये कंडीशन ट्री हो गया फॉल्स वाली। अगर ये कंडीशन फॉल्स है मतलब ये तो एल्स में आ जाएगा, यानी कि अगर ये हो जाएगा तो हमारा डाटा अपेंड हो जाएगा। या आप सिंपल अगर कंडीशन चेक नहीं करनी तो आप ऐसे ही अपेंड कर दो, फिर आपकी कंडीशन चेक नहीं होगी, फिर या तो डाटा अपेंड हो जाएगा या नहीं होएगा, आपको पता नहीं चलेगा। वो आपको कब पता चलेगा? यू हैव टू ओपन दैट फाइल, आपको फाइल ओपन करके देखनी पड़ेगी। बच्चों थोड़ा सा सुना करो यार, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ आप सुन नहीं रहे। सुन रहे हैं आपकी आवाज। आवाज तो सुन रहे हो, मैंने क्वेश्चन पूछा है कि बच्चा नहीं बोला। बताओ, छोटा छोटा सा एग्जाम्पल था वो, 4 लाइनें नहीं है उसके अंदर, है ना? थोड़ा सा ध्यान दिया करो। चलो, समझ गया सर, समझ आ गया। रोल नंबर 28 है, 8 है, 10 है, 13 है, 5 है, 31 है, 14 है, 17 है, 30 है। केशव आपका रोल नंबर क्या है बेटा? सर 20। 27 है, 11, 18, 6, 29। किसी का रोल नंबर तो नहीं मैंने बोला कोई ऐसा रह गया? चलो ठीक है बच्चों, फिर